होगा आपके सामने खबरें देश प्रदेश आपके आसपास की पीएमटी न्यूज पहाड़ से मैदान तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएमटी न्यूज। खबरों की बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलते हैं खास खबर की। देश हो या विदेश, महिलाओं पर हो रहे घृणित अत्याचार व उत्तराखंड राज्य की चिंता को लेकर क्रांति दल के द्वारा धरना प्रदर्शन कर एसडीएम विनोद कुमार को ज्ञापन सौंपा। आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं सविता रानी इस उप जिलाधिकारी कार्यालय में, जहां पर कि उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा आज यहां पर उत्तराखंड के कानून को, भू कानून, जिसमें महिलाओं के लिए कानून को लेकर बहुत ही यहां पर धरने का प्रदर्शन किया जा रहा है। जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, चाहे वह उत्तराखंड हो या भारत देश हो या विदेश हो, जहां भी महिलाओं पे अत्याचार किए जा रहे हैं, उन अत्याचारों को लेकर यहां मातृशक्ति एकत्रित हुई है, नारेबाजी की जा रही है, जिसमें कि संरक्षक सुरेंद्र कुकरेती के द्वारा कहा गया है कि यहाँ पर जो हमारे हिंदू और मुसलमान दोनों भाई हैं, वो मुसलमान भाई भी हिंदुओं के लिए सड़कों पर उतरे, जिससे कि वो यहाँ का वासी है, क्योंकि मुसलमान जब यहाँ का वासी है तो वो हिंदुस्तान का वासी है। उन्हें भी हिंदुओं के लिए खड़ा होना चाहिए। धन्यवाद। स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी, स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी, उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, करो, सम्मान करो, सम्मान करो, महिलाओं का सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो, जिंदाबाद, 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 मूल निवास 1950 लागू करो, उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद, 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 क्रांति दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, अमर रहे, उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, अमर रहे, लागू करो, लागू करो, भू कानून लागू करो, लागू करो, भू कानून लागू करो, लागू करो, जिंदाबाद। महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, महिलाओं को लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, वंदे क्रांति दल जिंदाबाद, उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद, 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 उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, महिलाओं का सम्मान करो, महिलाओं का सम्मान करो। माननीय भट्ट जी, दो शब्द आपसे, सूक्ष्म से दो शब्द आपसे कहेंगे। धन्यवाद जी, धन्यवाद आपका। मैं माननीय संरक्षण मोदी जी का भी धन्यवाद करता हूं कि वो निरंतर इस उम्र में भी लगे रहते हैं और इतने बुजुर्ग होने के बाद भी इतना दौड़ते हैं। और केवल किसके लिए? इन्होंने तो अपनी ज़िंदगी जी ली है, हम लोगों के लिए, है ना। लेकिन हमें भी दौड़ना पड़ेगा। अगर हम दौड़ेंगे नहीं तो इनका ये जो इन्होंने उत्तराखंड बनाया वो व्यर्थ चले जाएगा। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है, और मैं भी एक बेटी का बाप हूँ। मुझे डर लगने लगा है कि मैं अपनी बेटी को अकेले कैसे भेजूंगा। आईएसबीटी, किसी ने सोचा था कि आईएसबीटी में ऐसा जघन्य अपराध होगा? मतलब ये बिल्कुल हमारी सोच से भी ऊपर है। आज से 20 साल पहले आप लोगों ने देखा, हम छोटे छोटे थे, उत्तराखंड में कहीं भी जाते थे तो हमें कोई डर नहीं लगता था। लेकिन आज देखिए, बड़ा अफसोस से निवेदन करता हूँ कि आप घर जाइए, अपने बच्चों को बताइए उत्तराखंड क्रांति दल ने क्या किया था, हमारे नेताओं ने क्या किया था। और उन हाथ जोड़ के मेरी विनती है, उनको भी हमारे साथ सड़क पे आना होगा, उतरना होगा। जय उत्तराखंड, जय मातृशक्ति। पैकिंग करने वाले ये जो हैं, ये यहाँ के लोग होंगे, और जो अच्छे अच्छे पोस्टों पे है ये किसकी? ये आप लोगों की कमी है। अरे राज्य तो आपने बना दिया, लेकिन इसको कौन संभालेगा? जातीय उत्तराखंड आंदोलन का एक परिवार की प्रॉपर्टियों की गिनती करो। जो सरकार का टैक्स है उनको छुपा के प्रॉपर्टी वाले अपने घर में इनकम टैक्स का एक तिजोरी भर के प्रॉपर्टी की डीलिंग करते हैं अरबों रुपए की। कहाँ गई वो सीबीआई? बताइए आप मुझे, कौन से लोक में सो रही?
पहला उद्देश्य से जो है, जो माँ बहनों जो अपराध होने जा रहे हैं उत्तराखंड के अंदर या संपूर्ण भारत के अंदर, वो चिंताजनक है। और विशेष तौर से देवभूमि के अंदर जो हो रहा है, भूतो न भविष्य, न कभी सोचा था कि राज्य बनने के बाद ये सब कुछ होगा। और कुछ ऐसे प्रश्न चिन्ह सरकार अपने आप ही पैदा कर देती है कि बंगाल में जो हुआ है वो वास्तव में बहुत गलत हुआ है डॉक्टर के साथ, और हमें बहुत पीड़ा है इस चीज़ की। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि तमाम उन लोगों से जो आंदोलित है, क्या यहाँ अंकिता भंडारी नहीं थी? उसके लिए उस समय कहाँ चले गए थे ये मातृशक्ति? ये भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं उस जो इस समय जो है इतना चिल्ला रहे हैं, तो अंकिता भंडारी तो हमारी बेटी थी भाई, वो भी हमारी बेटी है, उसके साथ भी वही संवेदना है हमारी जो अंकिता भंडारी के साथ। लेकिन ये क्या हुआ कि वहाँ ममता की सरकार है तो वहाँ सरकार पलट दो, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो चुप हो जाओ। और अंकिता भंडारी के साथ जिसने अन्याय किया वो भारतीय जनता पार्टी का जो है नेता है, राज्य मंत्री रहा, उसके लड़के ने किया तो वो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी करे तो ठीक, दूसरा करे तो फांसी। और वो भी नहीं है, हम तो कह रहे हैं कि सरेआम जो है चौराहे पे फांसी पर लटका दिया जाए। उत्तराखंड की मातृशक्ति जाग चुकी है और देवभूमि को दानव भूमि हम नहीं बनने किसी कीमत में। हमने राज्य बनाया है, इसको सजाए और संवारना हमारा काम है। मातृशक्ति हमारे साथ है, और जहाँ मातृशक्ति साथ में हो जाती है, राज्य बनाने में हमारे साथ थी तो राज्य बना, और राज्य को संवारना और सजाना अब हमारा काम है। यहाँ से इस तरह के जो पैदा हो रहे हैं, यहाँ जो लोग बाहर से आके दानव पैदा हो गए हैं, उसको उत्तराखंड की धरती से बाहर करना अब हमारा एक लक्ष्य है, और इसे हम बाहर करके ही रहेंगे ऐसे। दूसरा, भू कानून, मूल निवास भू कानून, धारा 371 की अगर हम बात करते हैं तो हमारा पड़ोसी राज्य है हिमाचल, वहाँ धारा 371 है। भारत का संविधान हमें इजाज़त देता है, राज्य सरकार को इजाज़त देता है कि आप अपनी सुविधा के अनुसार धारा 371 लगा सकते हैं। भाई क्यों नहीं लगा रहे? हम ये कह रहे हैं कि आप आइए, आप मूल निवास भी ना करिए, आप धारा 371 यहाँ लगा दीजिए, बाहर का आदमी ना यहाँ नौकरी करे और बाहर का आदमी ना यहाँ जमीन खरीदे, अपने आप हो जाएगा। अब ऐसा भी नहीं है कि हम हिंदुस्तान से अलग हट के कोई, हम संविधान में रह के उसकी बात करें। हमारा पड़ोसी राज्य है, वहाँ धारा 371 है, तो यहाँ क्यों नहीं लग सकता? ये साजिश के तहत जो है संपूर्ण उत्तराखंड को लूटा जा रहा है, और हमें देख रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? हमें चाहते हैं कि धारा 371 यहाँ लागू हो, मूल निवास यहाँ लागू हो, और हमारा जो हक हुकूक है उस पर डाका, बाहर का आदमी डाका, और हमारे जो नौनिहाल है उनका मुंह का गरास छीन के जो है बाहर के लोगों के बच्चों के मुंह में न डाला। हमने जो राज्य लिया है, हमने यहाँ के बच्चों, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, उत्तराखंड का होना चाहिए। उनके लिए जो है ये राज्य हमने लिया है, ना कि बाहर के लोगों के लिए। 10% आरक्षण, क्षतिपूर्ति आरक्षण लागू किया है आंदोलनकारियों को, क्या सहमत हैं? नहीं, देखिए, हम तो तब भी ये पहले हो गया था। ये तो तथाकथित कुछ लोग हैं कोर्ट में चले गए हमारे खिलाफ। 13 साल बाद जो है हमें न्याय मिला है, जब हम लड़ते रहे। दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे पास है। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें पेंशन चाहिए, उसके लिए हम लड़ाई रहे, लेकिन अगर सरकारों ने ये शुरू कर दिया है कि सम्मान मिलना चाहिए पेंशन के रूप में, तो हमारी तमाम मातृशक्ति जो रह गई है, जो वास्तविक आंदोलनकारी है, वो तो रह गए। भाई, हम लोग जेलों में थे तो आंदोलन किसने लड़ा? जो बाहर रह गए। भाई, मान लीजिए कुकरेती नेता था भाई, वो 31 दिन जेल में रह के गया। अब मैं तो जेल में रहा, मैं नेता बन गया, आंदोलनकारी बन गया, और जो सड़क पर रहे वो आंदोलनकारी। तो आंदोलन उन्होंने लड़ा कि जब हम जेल में थे, और जो लोग सड़कों पे थे यहाँ, वो थे आंदोलनकारी। तो धरना प्रदर्शन कब तक चलता रहेगा आपका? ये तो निरंतर, जब तक न्याय नहीं मिलता इस राज्य में, लूट खसोट जब तक पूरी नहीं होती। अब ये राजधानी का मसला ले लीजिए, मैं क्यों नहीं क्लियर करते? तुमने देहरादून बनाना है, अगर हिम्मत है तो बना दो देहरादून ना, क्या दिक्कत है?
अगर हम पे हिम्मत होगी तो हम लड़ लेंगे सरकार से। अब क्यों इतना पैसा वहाँ बर्बाद किया जा रहा है? हेलीकॉप्टर भी जा रहे हैं, पिकनिक मनाने जा रहे हैं, दारू की बोतलें वहाँ खुलती हैं, रात को जो है वहाँ सब वो काम होते हैं जो नहीं होने चाहिए इस देवभूमि के अंदर। और ये जो बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं वहाँ पर कि जो अल्पसंख्यक कहा जा रहा है उन्हें, और यहाँ पर अल्पसंख्यकों को इतना मान सम्मान दिया जाता है, अपने बराबर समझा जाता है, और वहाँ से धमकियाँ भी दी जा रही हैं। नहीं, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं जी, हम नहीं दे रहे सम्मान। भारत का संविधान जो है, भारत का संविधान जो है वो सम्मान देता है सभी जाति और धर्मों को। हमारा जो संविधान है, और जिन्होंने भी ये बनाया है, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने जब ये बनाया है तो वो सब चीज़ सोच के बनाया है। आज हम किस ओर उसको ले जाते हैं ये हमारी अपनी सोच है, लेकिन हमारा जो संविधान है वो ये कहता है कि भारत के अंदर कोई भी जाति है, कोई भी धर्म है, सबके समान रूप से उसको सम्मान मिलेगा। देश में जो महिलाओं के साथ हो रहा है, देखिए मान ले जाए, नहीं, देखिए यहाँ जो मुसलमान भाई रहते हैं उनके साथ अगर हम अन्याय करने लग जाए तो गलत है, और अगर वहाँ हिंदुओं के साथ ये हो रहा है वो गलत है। मैं तो तमाम मुसलमान भाइयों से, हमारे साथ भी बहुत जुड़े हुए हैं, मैं तो कई दफ़ा कहता हूँ कि यहाँ मुसलमान भाइयों को सड़क में उतर जाना चाहिए बांग्लादेश के खिलाफ, कि हमारे हिंदू भाई जो हैं वहाँ, यहाँ हम सुरक्षित हैं, यहाँ हमें इतना बड़ा सम्मान मिलता है, यहाँ भारत के अंदर जो है हमें इतना बड़ा सम्मान मिलता है, तो वहाँ क्यों नहीं मिलता हमारे जो हिंदू भाई हैं वहाँ? तो हमारे मुसलमान भाइयों से तो मैं निवेदन करूँगा कि आप उतरिए सड़क पे बांग्लादेश के खिलाफ, तब जाके हम मानेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं।